स्वागत है दोस्तों विंग्स एक उड़ान पे। कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। आप लोग बहुत पहले से सिलेबस का इंतजार कर रहे थे और हम लोग भी बार बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे जेकेएसएसबी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया सिलेबस रिलीज़ कर लो, कितना टाइम लगाओगे। तो आज फाइनली ने रिलीज़ कर दिया है और सिलेबस फॉर आर्मर्ड आईआरपी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस एनेक्चर ए में है और टेलीकम्युनिकेशन फोटोग्राफर के लिए एनेक्चर बी में है और सी में है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सिलेबस में डिफरेंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू कि जो आर्मर्ड और एग्जीक्यूटिव के पुलिस में है और फोटोग्राफी के लिए और फाइनली टेलीकम्युनिकेशन के लिए अलग अलग सिलेबस हैं। तो एक एक करके सबको समझ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनेक्चर ए में जो सिलेबस है इन चीज़ों के लिए, एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्मर्ड, आईआरपी और एसडीआरएफ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 100 मार्क्स का टोटल पेपर है। 25 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से आएंगे, 25 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर से आएगा, 10 क्वेश्चन जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके से आएगा और 25 नंबर आपके न्यूमेरिकल एंड रीजनेबिलिटी और 5 जो नंबर पे है वो 15 नंबर किससे आ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर से। तो एक बार डिटेल सिलेबस देख लेते हैं, एक एक करके सारा डिटेल में देखेंगे हम। तो देखते जाइए, एंड तक बने रहिएगा, हम एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करेंगे। जनरल इंग्लिश में जो जेकेएसएसबी के सीजीए लेवल में है तकरीबन वही है। आर्टिकल्स, क्लॉजेस, प्रोनाउंस, होमोफोन्स, टेंसेस, क्लॉजेस, पंक्चुएशन, सिनोनिम, एंटोनिम, एनोलॉजीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की बात करें जो इंडिया मतलब टोटल नेशनल लेवल का है, सिर्फ जेके लेवल का नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स इंडिया हिस्ट्री में और फ्रीडम स्ट्रगल। तो यानी फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ रहता था सीजीएल में, इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट एंड मेडिवल भी आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें फर्स्ट इन वर्ल्ड की, तो एडवेंचर स्पोर्ट और डिस्कवरीज में हमें फर्स्ट इन वर्ल्ड देखना है कि वर्ल्ड में फर्स्ट किसने कौन सा स्पोर्ट किया, कौन सा एडवेंचर किया, कौन सा मेडल जीता। फर्स्ट इन इंडिया की बात करें तो सेम है, एडवेंचर स्पोर्ट, डिस्कवरीज। पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़, चाहे वो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हों, पॉलिटिक्स वाली हों, साइंटिफिक डिस्कवरीज वाली हों, जोग्राफिकल हों, क्या हों। न्यूज़पेपर वर्ल्ड, करंट और डेली वीकलीज का आपको पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर का होना चाहिए। फेमस प्लेसेस इन इंडिया, लैंग्वेजेस क्या कौन सी इंडिया में है, नेशनल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, लोकल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, डायलेक्ट और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, कैपिटल्स एंड करेंसीज किसकी क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्या वीटो पावर होती है, नंबर ऑफ कंट्री कितने इसके मेंबर हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है, फंक्शन क्या है। उसके बाद लोकल लेवल पे जो हमारी सार्क और आसियान है उसके बारे में पढ़ना है। एवरीडे साइंस, ऑब्वियसली साइंस का कंपोनेंट 10 नंबर का हमेशा रहता है, बट इन्होंने इस बार जीएस में साइंस डाल दी है। तो एवरीडे साइंस में हम बेसिक लेवल की 10वीं लेवल तक की साइंस पढ़ेंगे। वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स बहुत पढ़ने पड़ेंगे साइंस, लिटरेचर और स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें आ गई और आगे चलते हुए देखते हैं हम जीएस में। देखिए कितना बड़ा सिलेबस है। वर्ल्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स, क्रॉप्स एंड क्लाइमेट्स इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया, इंपॉर्टेंट रिवर्स, लेक्स, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और इंडियन फॉरेन ट्रेड। अब इतना बड़ा सिलेबस डाल दिया है 25 नंबर का, तो ये एक मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर वो हर टॉपिक से भी एक सवाल भी डालें तो कम से कम 50 सवाल तो यही हो जाएंगे। तो अब इतना सिलेबस इन्होंने डाल दिया है, कवर तो हमको करना है, बट सिलेबस तो तुक बनता नहीं इतना बड़ा। उसके बाद आगे हम जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके। यहाँ इन्हें डाला एब्रीविएशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर पर्सनालिटीज, नेशनल इंटरनेशनल। अब जब ये जेएंडके के रिलेटेड है तो यहाँ नेशनल इंटरनेशनल लिखने का क्या लॉजिक है, ये जेकेएसएस भी बताया तो बेटर है। वेदर, क्लाइमेट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन जेएंडके इकोनॉमी। ये एक यूनिक चीज़ है, इम्पैक्ट ऑन जेएंडके इकोनॉमी कभी नहीं पूछा गया और मुझे पता है कि इससे इन्होंने सवाल पूछना नहीं है, बस ये इनको बनना था हीरो तो इन्होंने डाल दिया ये। चलो पढ़ना तो फिर भी हमें पड़ेगा ही। रिवर्स, लेक्स, जेएंडके की इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जेएंडके की हिस्ट्री ऑब्वियसली हमेशा रहती ही है। आरटीआई एक्ट ये क्यों डाल दिया है पता नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक टू जेएंडके नहीं है, ऑल ओवर इंडिया ही है। इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, अगेन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी कभी नहीं पूछा इन्होंने। एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जनरली इंडियन लेवल पे टॉपिक होता है, स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके पे नहीं होता। करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अगेन जब आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था जीएस में ऊपर, तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की। जब स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके की बात है तो आप ये क्या लिख रहे हो इसमें, खुद भी कंफ्यूज है मुझे लगता है। फिर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो ये सारा आ जाएगा आपका बेसिक अर्थमेटिक और उसके बाद आगे आपका रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है जी, आगे आगे आपका बेसिक कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर, ये भी मोरलेस सेम है, जेकेएसएसबी की तरह ही है। तो कहीं ना कहीं सिलेबस मुझे लग रहा है ग्रेजुएट लेवल का है, लेकिन क्वालिफिकेशन इन्हें 10वीं लेवल की रखी है। अब आगे टेलीकम्युनिकेशन का। अब टेलीकम्युनिकेशन में बाकी सब तो सेम है, जो पहले हमने पढ़ा ये 60 नंबर का हो जाएगा, लेकिन 40 नंबर का टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। अभी टेक्निकल क्वेश्चंस क्या हैं वो देख लेते हैं।
देखिए बाकी सब सेम है, सेम टू सेम सब जीएस का सिलेबस है। बस इतना फ़र्क है कि पहले 100 नंबर का था, अब ये 60 नंबर का हो गया है। अब वो इतने सारे सिलेबस में कैसे करेंगे मुझे पता नहीं कि वो 60 क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्योंकि कम से कम 200 सवाल तो एक ही टॉपिक पे अगर एक सवाल पूछेंगे बन जाएंगे। मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी, AM FM, ये जैसे लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का सिलेबस है। अब ये कैसे एक्सपेक्टेशन है कि 10वीं लेवल का बच्चा ये सीख पाए, पता नहीं। उसके बाद आ गया टेलीविजन ट्रांसमिशन, एंटीनाज, डाइपोल्स, ट्रांसमिशन लाइंस, VHF, UHF। मुझे लगता है ये सब पढ़ाने वाला आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन देख लो, अब पूरा इंजीनियरिंग का सिलेबस डाल दिया है। भाई खुदा के बंदो, मुझे ये तो बताओ कि 10वीं लेवल के आपने अगर रखी है तो ये कैसे सीखेगा बच्चा? 10वीं लेवल में कौन बच्चा ये सीख लेता है, या 12वीं लेवल में भी फॉर दैट मैटर। इलेक्ट्रिसिटी, वायरिंग, वायरिंग एक्सेसरी, स्विचेस, फ्यूजेस, MCB, तो पूरा इलेक्ट्रिशियन भी बना रहे हैं आपको। चलो अच्छी बात है। फिर आ गया एनेक्चर C, जिसमें आपका फोटोग्राफी आ गया। अगेन फोटोग्राफी में टेक्निकल क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं? जितने भी इंस्टाग्रामर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तैयार हो जाओ, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सिलेबस आने वाला है मुझे लगता है। तो अगेन कॉमन है 60 नंबर सेम टू सेम जो पहले हमने देखा था। उसके बाद 40 नंबर टेक्निकल है, सीधे टेक्निकल पे आते हैं। लीजिए टेक्निकल, बेसिक फोटोग्राफी। टाइप्स ऑफ कैमरा कितने होते हैं जी? भाई ये इसमें खुश हो जाएंगे हमारे इन्फ्लुएंसर्स। पिन होल कैमरा, बॉक्स कैमरा, विव कैमरा, रेंजर कैमरा, ऑप्टिक्स, पॉजिटिव नेगेटिव लेंसेज क्या होते हैं, फोकसिंग रैक क्या होता है, पिन एंड फोकसिंग क्या होती है। उसके बाद आ गया फोटो एस्थेटिक्स क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, नीड फॉर लाइट इन फोटोग्राफी क्या है, लाइट सोर्सेज क्या है। फिर बेसिक्स ऑफ फोटो टेक, की लाइट और मेन लाइट प्रिंसिपल क्या होता है, फिल इन लाइट क्या होता है, बाउंस लाइट क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि मैं हॉलीवुड की किसी फोटोग्राफर की रिज्यूमे पढ़ रहा हूँ कि उसको सब कुछ आना चाहिए। तो अच्छी बात है, अगर आपका कांस्टेबल में नहीं हुआ तो आप बॉलीवुड में फोटोग्राफर ज़रूर बन जाओगे सब पढ़ के, क्योंकि जितना इन्हें सिलेबस डाला हुआ है उससे लग रहा है कि भाई कहीं बॉलीवुड में ही हायर कर रहे हैं। डिजिटल फोटोग्राफी, तो खैर ये आप सब देख सकते हैं, ये PDF अवेलेबल है JKSB की वेबसाइट पे भी। तो ये सब आपका सिलेबस आ गया है। मैं आपको बता दूं कि विंग्स एक उड़ान पे ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा सिलेबस कवर कर दिया है। हमारी इंग्लिश ख़त्म हो चुकी है, हमारा कंप्यूटर ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, GS हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और 60% के आसपास हमारा GS कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपका GK विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK भी है, और साथ साथ में जो आपका JNK GK भी है। तो अब क्योंकि सिलेबस हमारे पास आ गया है, हमारा जो चीज़ें अभी तक हमने अपलोड नहीं किया था, रैंडम मतलब बड़े फास्ट ट्रैक बेसिस पे हम उसको अपलोड करना शुरू कर देंगे, और अब वहाँ से इसका एक्सेस ले सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हमारा USP क्या है। विंग्स एक उड़ान पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं मिल रहा आपको, और इक्का दुक्का टीचर नहीं पढ़ा रहे आपको हर टीचर जो है, हर जो GS का टीचर है वो अलग से पढ़ा रहा है, एक्सपर्टीज़ है। ज्योग्राफी के अलग टीचर हैं, पॉलिटी के अलग हैं, हिस्ट्री के अलग हैं, एनवायरनमेंट के अलग हैं, स्पेशल मिसलेनियस के अलग हैं। तो ये सारा हमारा ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहें तो डेमो लेक्चर्स भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको ऐप पे पहुंचना है, और काफ़ी सारे वीडियोस ओपन हैं, तो आप हमारा चेक कर सकते हैं हमारी टीचिंग क्वालिटी। और हम सब उसमें कोर टीम पढ़ा रहे हैं, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, यशोधरा मैम JNK हिस्ट्री और हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अजीत सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से लव सर मैथ्स ये कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, और नेहा मैम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब है टीम बिल्कुल एकदम 10-15 लोगों की है। ये ऐसा नहीं कि एक बंदा आपको पैसे बचाने के चक्कर में सब कुछ पढ़ा रहा है। तो आप चाहें तो उसका एक्सेस ले सकते हैं। आज नवरात्रि का डिस्काउंट भी है, तो आप बिल्कुल 50% डिस्काउंट पर इसका एक्सेस ले सकते हैं। और जल्दी हमारी यूट्यूब पे भी सीरीज शुरू हो जाएगी इसके रिलेटेड, जो हमारे मिसलेनियस टॉपिक है, जैसे कि फर्स्ट एंड लास्ट इन वर्ल्ड, और एकदम रैपिड फायर मेथड में हम आपको पूरा करवाएंगे। और हमारे ऑफलाइन बैचेस भी शुरू हो चुके हैं। हम नए बैचेस शुरू कर रहे हैं कांस्टेबल के। जो भी लोग कश्मीर में हैं, डोडा भद्रवाह में हैं, चिनाब वैली में हैं, पुंछ में हैं, जहाँ भी हैं, आप सभी को मैं कहता हूँ, आप चाहें तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। वी वेलकम यू ऑल। बड़े ही नॉमिनल रेट्स पे हम ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, और आपको फिजिकल की ट्रेनिंग भी कराएंगे, रनिंग वगैरह की भी। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अब किसी के पास बहाना ना रहे कि सिलेबस नहीं था, हम पढ़ नहीं रहे थे। आज एज ऑफ टुडे, अभी इसी वक्त पढ़ाई शुरू कर दो। और मैं चाहता हूं कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोग क्वालिफाई करें इस एग्ज़ाम को। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।